बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 2 साल पहले बिल्कुल यही तारीखें थीं और बिल्कुल यही दिन थे। 26 सितंबर सन 2022 के इस चैनल पर मैंने बिल्कुल पहली वीडियो रिलीज़ की थी। 40,000 सालों के इल्म सीरीज़ का पहला चैप्टर, कायनात की तख्लीक। तब से लेकर आज तक 2 साल हुए कि मेरा और आपका ये साथ बग़ैर रुके जारी रहा। दरमियान में कुछ छोटे छोटे गैप्स आए तो सही, मसलन कभी 15 दिन का गैप आ गया और कभी 1 महीने का। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अचानक से बग़ैर बताए कहीं चला गया हूँ। इवन के जो गैप्स आए उनके दौरान भी मैं छोटी छोटी पोस्ट्स ज़रूर करता रहता था और हम कमेंट्स में उनसे रिलेटेड बातें भी शेयर किया करते थे। अब चूँकि मेरी फील्ड है दुनिया भर के मज़ाहिब, स्पेशली इस्लाम, कुरान और सुन्ना, हदीस, साइंस और तारीख़ यानी कि हिस्ट्री। और तारीख़ भी आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री यानी कि पत्थर के ज़माने से लेकर मुग़ल बादशाहों के ज़माने तक की तारीख़। तो मेरी ज़्यादातर पोस्ट्स उन्हीं टॉपिक के ऊपर हुआ करती थी। उर्दू रीडर्स के लिए उर्दू में पोस्ट और इंग्लिश रीडर्स के लिए इंग्लिश में पोस्ट। लेकिन 16 अगस्त के बाद से लेकर अब तक ना तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हुई है और ना ही कोई पोस्ट लिखी गई। और ये बिन बताई खामोशी तकरीबन 1 महीने तक चलती रही और ऐसा इस चैनल पर पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान बहुत सी अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि फ़ुरकान कुरैशी बीमार है, कोई कहता कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है और घूमने फिरने के लिए गया हुआ है, और किसी ने तो सीधा यही कहना शुरू कर दिया कि फ़ुरकान कुरैशी का एक्सीडेंट हुआ है, वो 2 दिन ज़िंदा रहे और फिर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। अंदाज़ा करें, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार हूँ, ना ही मेरी मौत हुई है और ना ही मेरा चैनल हैक हुआ है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए गायब हो जाऊँ, पीछे से सब लोग पूछ रहे हों कि फ़ुरकान कहाँ है, फ़ुरकान कहाँ है, और मैं अचानक से 1 महीने बाद वापस आकर कहूँ कि मैं तो यही हूँ, बस चुप करके बैठा हुआ था। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये रवैया ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल, लापरवाह और बेहद इर्रेस्पॉन्सिबल होता, और उस सब से बढ़कर अनबिलीवेबल भी। और सबसे अहम बात ये कि मैं आप सबको अपनी फैमिली कहता हूँ और फैमिली के साथ इंसान ऐसे नहीं करता। तो फिर इस अनकही और अचानक डिसअपीयरेंस की क्या वजह थी? देखिए, ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं। आप बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, इसलिए अपनी इस तवील गैर हाज़िरी की क्या वजह हुई ये तो शायद मैं कभी भी ना बता सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़िंदा हूँ। अलबत्ता एक बहुत सख्त आजमाइश से गुज़र रहा हूँ। अभी भी पैसों के हवाले से भी काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। आपको पता ही है कि चैनल तकरीबन 2 महीने से बंद है। फिर वीडियोस बनाने वाला कोई भी सामान यानी कि लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, ये सब मेरे पास नहीं है कि वीडियोस बना पाता। अब अल्लाह ताला की रहमत और आप सब की सपोर्ट से कुछ थोड़ा बहुत नया सामान लिया है कि जिससे ये वीडियो बन रही है। कुछ सामान ले लिया है, कुछ सामान रह गया है, और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट जारी रही तो रहा साहब बाकी सामान भी ले लूँगा। और रही बात वीडियोस की, तो आखिरी सीज़न यानी कि द टाइम ट्रैवल सीरीज़ चल रहा था और आखिरी किस्त के जो ऑन एयर हुई थी उसमें हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वापस गए हुए थे। उस सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की सिर्फ 2 किस्तें बाकी रह गई थीं, यानी कि मलका सबा के तख्त और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात वाली किस्तें। लेकिन बदकिस्मती से उन 2 किस्तों के मुतालिक मेरा जितना भी रिसर्च वर्क था, मेरे नोट्स थे, इवन के उनकी वीडियोस कि वो भी रिकॉर्ड हो चुकी हुई थी, वो फ़िल वक्त मेरे पास नहीं है। उन वीडियोस में बड़े मज़े मज़े के वाक़यात थे, इसलिए उन 2 किस्तों को मैं होल्ड पे कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो मुस्तकबिल में कि जब मेरा रिसर्च वर्क मुझे वापस मिल जाएगा तो फिर वो वीडियोस इंशाल्लाह ज़रूर रिलीज़ करूँगा। बाय द वे, एक बात और कि फ़ुरकान कुरैशी ब्लॉग्स इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा है। यूट्यूब यानी कि मेरा ये चैनल जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, वीडियोस मैं सिर्फ इस चैनल पर अपलोड करता हूँ।
पोस्ट मैं सिर्फ इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में करता हूँ। फिर मेरा फेसबुक पेज है कि जिसके मुतालिक आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। जो पोस्ट यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में होती है, नॉर्मली वही पोस्ट मेरे फेसबुक पेज पर भी शेयर होती है। हाँ, कभी कभार उसमें तस्वीरें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यूट्यूब पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, जबकि फ़ेसबुक पर इससे कहीं ज़्यादा तस्वीरें अलाउड होती हैं। और तीसरा मेरा ट्विटर अकाउंट है कि जो मुस्लिम बाय चॉइस के नाम से है। और हालांकि अब ट्विटर वैसा नहीं रहा कि जैसे पहले कभी हुआ करता था। अब तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता ही है कि सियासत ही डिस्कस होती है, और सियासत मेरी फील्ड नहीं है। मुझे सियासत में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ट्विटर पर मेरा अकाउंट सिर्फ इसलिए एक्टिव है क्योंकि वहीं से बेसिकली मैंने लिखना शुरू किया था। आपको याद भी होगा कि जुम्मे के दिन नमाज के बाद 3 बजे हर जुम्मे ट्विटर पर मेरे थ्रेड्स आया करते थे। तो एक खूबसूरत मेमोरी के तौर पर ट्विटर भी है, लेकिन बस सिर्फ ये 3 वेबसाइट्स हैं कि जहाँ मैं पोस्ट करता हूँ, और ये पोस्ट्स मैं खुद करता हूँ। इन पर जो कमेंट्स आते हैं उन्हें मैं पढ़ता भी खुद हूँ। आपके कमेंट्स मेरे लिए सबसे अहम होते हैं, क्योंकि ये मेरे और आपके दरमियान एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, एक डायरेक्ट कनेक्शन का ज़रिया है। इनके एक तरफ आप होते हैं और दूसरी तरफ बजाते खुद मैं होता हूँ। और इन कमेंट्स पर भी जो रिप्लाइज़ आते हैं वो मैं खुद देता हूँ। ना मेरा कोई एडमिन है और ना मेरी कोई टीम है। ये रिप्लाई मेरा अपना लिखा हुआ होता है। तो बस इन 3 साइट्स के अलावा फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स किसी और जगह एक्टिव नहीं है, ना इंस्टाग्राम ना टिकटॉक। वहाँ आपको मेरे नाम से जितने भी पेजेस नज़र आएँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई रिपीट कि ना तो इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज है और ना ही टिकटॉक पर। वहाँ बहुत सारे अकाउंट्स मेरे नाम से बने हुए हैं, लेकिन वो मेरे नहीं हैं। लिहाजा अगर कभी आप उनसे बात करें तो केयरफुल होकर करिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं होऊंगा। और अगर कभी इन जगहों पर कोई अकाउंट बनाया भी तो उसका लिंक इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं यहाँ अपने ऑफिशियल चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। बाय द वे, इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। गांधी जी इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे और यकीनन आपने उनका नाम भी सुन रखा होगा। हालांकि पूरा इंडिया उन्हें अपना लीडर मानता था, लेकिन गांधी जी ने खुद बड़ी सिंपल लाइफ गुजारी है। उनके पास गिनती की चंद चीज़ें थीं, 2-4 टीन के बर्तन, एक लाठी, एक घड़ी, कि जो किसी ज़माने में उन्होंने 8 रुपए की ख़रीदी थी और वो कई सालों से उनके पास थी। लेकिन एक मरतबा उनकी वाइस रॉय के साथ एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में शिरकत के लिए वो ट्रेन का सफ़र करके जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने उनकी जेब से वो घड़ी चुरा ली। जब गांधी जी मीटिंग में पहुंचे तो उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बड़े अपसेट थे। वाइस रॉय यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन बड़ी कोशिशें करता रहा, लेकिन गांधी जी कुछ नहीं बोले और एक पॉइंट पर आकर वो बच्चों की तरह अचानक से फूट फूट कर रोने लगे और माउंटबेटन को बताया कि किसी ने उनकी घड़ी चुरा ली है। अब माउंटबेटन ये बात फ़ौरन समझ गया कि ये शख्स अपनी घड़ी के जाने पर गमगीन नहीं है, बल्कि ये शख्स इस बात पर अफसुर्दा है कि इनकी सारी ज़िंदगी लोगों को ये तालीम देने में गुजर गई कि किसी का हक़ नहीं मारना, और आज इनकी अपनी घड़ी यूं बग़ैर किसी वजह के इनसे ले ली गई। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हमारा ये सफ़र भी 2 साल पहले इन्हीं दिनों बड़े सिंपल हालात में शुरू हुआ था। पुराने व्यूअर्स को 40,000 सालों का इल्म सीरीज़ याद होगी कि कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे। ना कोई कैमरा था, ना ढंग से बैठने की कोई जगह थी। बस मैं था, मेरा पुराना सा iPhone 7 था और एक छोटा सा माइक था कि जो मेरे कॉलर पर लगा होता था। बस इसके अलावा ना कोई स्टूडियो था और ना ही कोई महंगे इक्विपमेंट्स। लेकिन 20 किस्तों के इस पूरे सीज़न में मैं आपको सिर्फ एक ही तालीम देता रहा कि कभी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना, हमेशा सच के साथ रहना है, कभी किसी के साथ ना हक नहीं करना। लेकिन वो फ्रेंच ज़ुबान का मुहावरा है ना कि से लावी दिस इज़ लाइफ, ये दुनिया है, यह ना हक होता रहे और शायद हमेशा होता रहेगा। एनीवे, अब वीडियोस के मुतल्लिक कुछ इंशाल्लाह आज के बाद यहाँ से आगे मैं दोबारा से वीडियोस पर काम शुरू कर रहा हूँ। ज़ाहिर है 2 महीने का गैप आने के बाद रिदम भी टूट जाता है, बल्कि सच कहूँ तो आज इस वक्त रिकॉर्डिंग करते हुए यूँ लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में पहली मरतबा
मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा से हम अपना इल्मी सफ़र शुरू करेंगे, कुरान और हदीस पर, एंशिएंट हिस्ट्री पर वीडियोस बनाएंगे। वीडियोस बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसमें से कुछ मैंने ले लिया है और कुछ बाकी रह गया है। इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा, और उसे पूरा करने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे मौजूद पिन्ड कमेंट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मेरी तरफ से आप सब के लिए एक ज़रूरी पैगाम है। इंशाल्लाह एक मरतबा सारा सामान पूरा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से हमारी इल्मी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगली किस्त में मिलते हैं आप सब से। अल्लाह हाफ़िज़।